Hello guys, good morning. Welcome to my channel. My name is Arjun S पवार. हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई ने 10th क्लास में से किन किन चैप्टरों को डिलीट किया है और किन पोर्शनों को उसने टॉपिक्स को वहाँ से रिमूव कर दिया चैप्टर में से. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट. देखिए, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट होता है आपके यहाँ पर, वो चैप्टर है क्या आपके पास. देखिए, चैप्टर नंबर जो आप फर्स्ट डिस्कस करते हैं वो रियल नंबर्स को लेकर हम लोग डिस्कस करते थे. जब हम रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम लोग क्या करते थे इस रियल नंबर्स वाले टॉपिक्स में, जो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है लेकर रियल नंबर सिस्टम में, वो ये था कि उसमें जो रियल नंबर्स का जो चैप्टर था, हमारे पास जो नंबर सिस्टम था, उसमें जो रियल नंबर्स का चैप्टर हम लोग डिस्कस करते थे. क्योंकि आपके पास पता है कि यूनिट नंबर सिस्टम है. नंबर सिस्टम में से जो रियल नंबर्स वाला जो चैप्टर है, उसमें से जो टॉपिक डिलीट किया गया है, वो टॉपिक डिलीट कर दिया गया यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा वाला. इट मीन्स यूक्लिड डिवीज़न लेमा का मतलब यहाँ पे जो उसके स्टेटमेंट, जो थ्योरम थी, वो सारी क्या कर दी, डिलीट कर दी गई है. इट मीन्स जिससे रिलेटेड जो टॉपिक्स थे वो सभी क्या कर दिए, डिलीट. यानी उसमें से एलसीएम गेट करना, एचसीएफ गेट करना है, और साथ में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये ऑड इंटीजर की जो फॉर्म होती है भाई 2q + 1 की फॉर्म में होती है, जो इवन इंटीजर की फॉर्म होती है वो 2q की फॉर्म में होती है, ये भी क्या कर दिया गया, उसमें से डिलीट कर दिया गया है. ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. नेक्स्ट जो आपके पास यूनिट सेकंड है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी जिसे बोलते हैं हम लोग अलजेब्रा. और अलजेब्रा में जो चैप्टर आते हैं वो होते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो अलजेब्रा में आपका कितना टॉपिक कवर हो रहा है उसको समझते हैं और क्या क्या इसमें से डिलीट किया गया है. देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अलजेब्रा में, जिसके बारे में पॉलिनोमियल्स चैप्टर है, उसमें से क्या फिनिश किया है. उसमें से सिंपल से डिवीजन एल्गोरिथम के क्वेश्चंस क्या कर दिए गए हैं, फिनिश कर दिए गए, ठीक है ना. यानी आपके पास जो क्वेश्चन रहेंगे, रूट्स टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, इसके क्वेश्चन रहेंगे, 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल से क्वेश्चन रहेंगे. सिंपल से जो डिवीजन एल्गोरिथम के क्वेश्चन थे वो क्या कर देगा, इन्होंने इसमें से डिलीट कर दिए गए हैं. जितने भी आप डिवीजन यानी डिवाइड कर देते क्वेश्चनों को, वो क्या कर देगा, इसमें से डिलीट कर दिए गए पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में से. ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की. जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास, वो चैप्टर है आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. इसमें से आपके पास कई टाइप के मेथड पढ़ते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, स्पेशल मेथड. तो उसमें जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो इसमें से क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है. ओके, इसके रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स थे वो सभी क्या हुए, डिलीट हो गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अकॉर्डिंग. ओके गाइस, समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना. अलजेब्रा का नेक्स्ट चैप्टर आता है जो इंपॉर्टेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना. इसमें से उसने क्या डिलीट किया है कि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, वो रिड्यूस कर रही होगी टू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. यानी कोई एक आपके पास सिचुएशन, एक प्रॉब्लम ऐसी दे दी जाएगी इक्वेशंस की कि आपको उसे रिड्यूस करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. उसमें से ही वो टॉपिक क्या कर देगा, डिलीट कर देगा. आपके पास कोई भी कंडीशन लिखी भी होती थी तो आप उसे क्या करते हैं, उसके पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस क्या हो गया, वहाँ से डिलीट कर देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से. तो सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये उसने क्या कर दिया, वहाँ से डिलीट कर दिया गया है. ओके यार, अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग क्या करना है कि एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ 2 n टर्म्स. इट मीन्स आपके यहाँ से सम ऑफ n टर्म का टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है. इसकी जो डेली बेसिस पे आने वाली जो प्रॉब्लम्स की जो क्वेश्चंस थी, जो एप्लीकेशंस थी, वो डिलीट हुई है आपके यहाँ से. जैसे तुमने टोमेटो का क्वेश्चंस किया था, आपने स्पाइरल वाला क्वेश्चंस किया हुआ है, लॉग्स वाले क्वेश्चंस किए हुए थे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या हो गए, यहाँ से डिलीट हो गए, यानी इसकी एप्लीकेशंस डिलीट हो गई हैं, ठीक है ना. एन टर्म्स का टॉपिक डिलीट नहीं हुआ, उसका सम का टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, उसके रिगार्डिंग जो एप्लीकेशंस है वो डिलीट हो गई हैं. ओके ओके गाइज, समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो थर्ड यूनिट आती है आपके यहाँ पर, वो आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला जो पोर्शन था वो क्या कर देगा, आपके यहाँ से पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है. जितना भी आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो पूरा पार्ट क्या कर देगा, डिलीट कर देगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल खत्म हो गया आपके यहाँ से, ठीक है ना. यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल खत्म हो गया तो क्वाड्रेटिक वाला पोर्शन भी खत्म हो गया है, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसमें आप लोग फाइंड करते थे वो भी पोर्शन क्या हो गया, खत्म हो गया. क्योंकि जब एरिया ऑफ ट्राइंगल रिड्यूस हो गया, वहाँ से डिलीट कर दिया गया, तो ये भी क्या कर दिया गया, वहाँ से रिमूव कर दिया गया है. ओके, बात करते हैं ज्योमेट्री की.
फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट आती है ट्राइंगल्स की। अभी आप लोगों से डिस्कस नहीं किया गया, बट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ट्राइंगल में से क्या क्या चीज़ें उसने आपके यहाँ से डिलीट कर दी है। देखिए ये भी थ्योरम्स हैं जो दोनों उसने डिलीट की है, दोनों थ्योरम्स उसने डिलीट कर दिए हैं यहाँ से। पहले थ्योरम है कि भाई कोई द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये थ्योरम भी इसने डिलीट कर दिए हैं। इन द ट्राइंगल द स्क्वायर इज वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर टू साइड्स। द एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। यानी इसने पाइथागोरस थ्योरम भी डिलीट कर दी है और इसने सिमिलर ट्राइंगल्स वाली जो थ्योरम थी वो भी डिलीट कर दिए। ये लास्ट की दो थ्योरम्स उसने क्या कर दिए, इसमें से डिलीट कर दिए ट्राइंगल्स के। जब चैप्टर ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ समझाएंगे कि क्या क्या उसने थ्योरम्स को डिलीट कर दिया है। ओके, बात करते हैं सर्कल की अब आपसे। देखिए सर्कल वाले जो टॉपिक में यदि हम डिस्कस करें कि सर्कल्स में उसने क्या डिलीट किया, सर्कल में से उसने कोई भी चीज़ डिलीट नहीं की है। सर्कल्स एज इट इज़ रहा है, सर्कल्स को उसने एज इट इज़ रखा है कि इसमें से कोई भी टॉपिक उसने डिलीट नहीं किया है। ये बहुत सही किया उसने, क्योंकि सर्कल्स छोटा सा रहता था, कुछ भी पॉइंट डिलीट करने का वैसे था भी नहीं उसमें से। ओके गाइस, कंस्ट्रक्शंस में उसने क्या किया जी, कंस्ट्रक्शंस ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल। यानी एक ट्राइंगल के अंदर एक सिमिलर ट्राइंगल आपको बनाना था, वो उसने क्या कर दिया, पूरा टॉपिक यहाँ से रिमूव कर दिया। यानी आपके केवल सर्कल का ही कंस्ट्रक्शन रह गए हैं। ठीक है ना, कि सर्कल की कंस्ट्रक्शन आपको सॉल्व करनी रहेगी, बाकी इसमें से जितना भी पोर्शन था वो क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। वो भी वो पोर्शन जिसमें सिमिलर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना था आपको, यानी ट्राइंगल के अंदर एक अनदर ट्राइंगल जो कंस्ट्रक्ट करना था वो इसने पूरा का पूरा टॉपिक ही यहाँ से डिलीट कर दिया है। ओके गाइस, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट आता है आपके पास चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, यूनिट नंबर 5 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में उसने सबसे पहले जो आता है आपके पास में चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आती है। उसमें से इसने क्या किया, जो 0 से 90 तक के एंगल हमें जो डिफाइन करने थे, मोटिवेट जो रेशोज था, वो उसने इसमें से क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया गया है। ये जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे तो बताएंगे क्या क्या और उसने डिलीट किया था उसमें से, यानी कैसे कैसे डिलीट हो रहा है, क्या क्या पोर्शन उसने डिलीट किया है। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चंस थे वे भी उसने क्या कर दिए, इसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिलीट कर दिए गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में से। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस और जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें से कोई भी डिलीट नहीं हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिलीट किया है उसने, 0 से 90 के बिटवीन डिफाइन होने वाले जितने भी रेशियोज के जो एंगल्स थे वो उसने क्या कर दिए, डिलीट कर दिए हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में कोई भी डिलीट नहीं किया है। ओके गाइज, अब बात करते हैं मेंस्ट्रुएशंस को लेकर। ठीक है गाइज, तो देखिए मेंस्ट्रुएशंस में अब आप बात कर रहे हैं 6 यूनिट्स की, जिसमें हम लोग मेंस्ट्रुएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। उसने कहा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, तो इसमें से जो 120 डिग्री का एंगल सेंटर पर बनता था सर्कल के, ये पूरा का पूरा टॉपिक उसने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। ठीक है ना, यानी सेंटर पे 60 डिग्री का भी एंगल आता था, 30 भी आता था, जो 120 डिग्री का एंगल है वो उसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से जो उसने डिलीट किया फ्रस्टम ऑफ ए कॉन, यानी जो कॉन का फ्रस्टम था पूरा का पूरा टॉपिक इसने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया गया है। ओके गाइस, अब बात करते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की। स्टैटिक्स में से जो इसने डिलीट किया है आपके पास यहाँ टॉपिक, वो क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, यानी मीन को फाइंड करने के जो स्टेप डेविएशन था, क्योंकि आप जब डिस्कस करेंगे, आपसे हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स के चैप्टर में से, तो मीन, मीडियन, मोड, मीन को फाइंड करने के कई मेथड होते हैं, तो उस मीन में से एक मेथड उसने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया। वो क्या है, स्टेप डेविएशन का मेथड। ओके, उसके बाद इसने किया फ्रीक्वेंसीज, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज ग्राफ, यानी ऑगिव वाला ग्राफ भी इसने क्या कर दिया, यहाँ से फिनिश कर दिया है। यानी आपके पास बिल्कुल स्टैटिक्स एक हलवा सी बना दी है, बिल्कुल एक इजी सी बना दी है। जो टॉपिक इसमें हल्के से HOTS टाइप के क्वेश्चन बनने लायक थे, वही उसने इनमें से क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। अब आते हैं आपके पास स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, 6 यूनिट में से प्रोबेबिलिटी, इसमें से कोई भी डिलीट नहीं किया है, यानी सर्कल और प्रोबेबिलिटी में से कोई भी पोर्शन इन्होंने डिलीट नहीं किया, क्योंकि दोनों में से कोई भी डिलीट होने वाला पोर्शन नहीं था टॉपिक। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपने देखा कि ये सारे पोर्शन CBSE ने आपके लिए क्या कर दिया, बिल्कुल रिड्यूस कर दिया है। यानी गाइस अब आपके लिए
जितने भी HOTS टाइप के क्वेश्चन बनने थे वे सारे के सारे टॉपिक्स उन्होंने क्या कर दिए, डिलीट कर दिया, और सारे क्वेश्चन आपके पास ऑन एवरेज एंड इजी टाइप के क्वेश्चन अब आपके सिलेबस में रह गए गाइज। ओके, अब बात करते हैं कि मैंने आपसे कौन कौन से चैप्टर डिस्कस कर चुका हूँ। आई होप आपको ध्यान होगा कि मैंने चैप्टर जो डिस्कस कर चुका हूँ यूनिट नंबर फर्स्ट में नंबर सिस्टम में से रियल नंबर्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने उसमें से क्या छोड़ना है। आपको जितना भी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाला पोर्शन है वो सारा का सारा आपको वहाँ से रिमूव कर देना है। ओके, हटा देना वहाँ से। उसके बाद यूनिट नंबर सेकंड में बात करते हैं, पॉलिनोमियल्स का चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें से डिवीजन एल्गोरिथम का मैंने टॉपिक लिखवा रखा था, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी हम टॉपिक डिस्कस करते हैं तो हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करते थे, हेडिंग लिखवाया करते कि मैं अब क्या पढ़ाने वाला हूँ, आपको क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो उसमें से डिवीजन एल्गोरिथम का वाला टॉपिक क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। अब आती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसमें से जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसे डिलीट कर दीजिए। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हमने आपसे डिस्कस नहीं किया है तो इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको पता है कि आपने सम ऑफ एन टर्म से काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे, उसमें जो एप्लीकेशंस के क्वेश्चन हैं वो क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, उसकी आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। ओके गाइस, बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हम लोग डिस्कस कर चुके थे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल को लेकर, तो ये भी टॉपिक आप क्या कर दीजिए, उसमें से डिलीट कर दीजिए। उसके बाद जो नया चैप्टर आपके पास स्टार्ट होने वाला है गाइस, वो चैप्टर स्टार्ट होगा आपके यहाँ पर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यानी 6 यूनिट्स। 6 यूनिट्स में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी को लेकर, जिसमें से कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स को, ठीक है गाइस। तो हम लोग इससे चलेंगे, यानी 6 यूनिट्स। इस बार हमारा जो टारगेट है वो है 6 यूनिट्स का, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके गाइस, तो ये था आपका पूरा टॉपिक्स का एनालिसिस बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच।